व्यक्तियों का औसत आयु 19 है। तो मैंने झट से समझ लिया कि यार 8 नहीं 72 यानी सबका सम 2 है, यूनिट डिजिट 2 है सबका। यदि शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए, यानी इसमें शिक्षक की भी आयु शामिल कर ली जाए टीचर की, तो फिर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है पौलास बाबू? तो आपने कहा कि जी लोग हो जाएंगे 49 और जीरो आ जाएगा। मुझे ये भी देखने की जरूरत नहीं कि लोग 49 हो जाएंगे, जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि औसत आयु 20 है तो जीरो आएगा। तो आप बताइए 2 में कितना जोड़ने पे जीरो आता है? तो आपने कहा 8, यानी टीचर की आयु 8 होनी चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब सवाल शिफ्टिंग से होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बट ये जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है एवरेज में, ये सबका बाप है। किसी ने पढ़ाया तो आप बताइए, एवरेज में यूनिट डिजिट किसने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। ये कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दिया, अब औसत इतना है। तो 15 का मतलब 5 दिया, 15 5 है सम, उसमें से एक संख्या निकाल दी, तो अब सम कितना है? आपने कहा 4 पंजे 20 जीरो, तो x का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 5। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या तकलीफ हो रही है जरा भी? क्या तकलीफ हो रही है जरा भी? मैं जानना चाहता हूं। एक बॉक्स में 71 नोटबुक है जिनका औसत वजन है 7.1। ठीक है, एक बैच में 71 नोटबुक है जिनका वजन है 7.1। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई सम कितना हो गया जी? 0.1। यूनिट डिजिट निकालो 0.1। आपने कहा कि जब बॉक्स में एक नई नोटबुक और रख दी, ये नई नोटबुक रख दी, नई जैसे नई बहू होती है वैसे ही नई नोटबुक रख दी, नई नोटबुक रख दी। ठीक है, अब औसत कितना हो गया? तो आप कहेंगे 72 है और 72 का औसत हो गया 7.2। 72 का औसत हो गया 7.2। 72 का औसत हो गया 7.2, यानी कि 2 दूनी 4.4। ठीक है, औसत कितना हो गया? 0.4। अब आप समझिए कि नई नोटबुक कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे नई नोटबुक 0.3 रही होगी मास्टर, तभी 0.4 हुआ होगा। तो 0.3 का एक ही ऑप्शन। आप मुझे बताओ, अगर मैं इन सब सवालों को किसी भी तरीके से करूं, आपको नहीं लगता कि कैलकुलेशन भी करूंगा तो दिमाग थकेगा और एग्जामिनर भी चाह नहीं रहा कि आप पूरा करो सवाल। अब जैसे उसने ये सवाल पूछा, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग दे दी, जानबूझ के दे रहा है, उसको पता है कि जब 3,48,000 जनसंख्या है और हर दशक में 95% बढ़ेगी, तो 2 दशक में कितनी हो जाएगी? 95% का मतलब होता है 19/20। तो कोरिया का बच्चा बोला कि जी ये 20 पे 19 बढ़ जाएगी, 39 हो जाएगी हर साल, 20 से 39 होगी। तो मैंने कहा मैं 2 जीरो तो काट पाऊंगा, उसके बावजूद भी 1 जीरो रह जाएगी, उत्तर जो भी होगा जीरो वाला होगा, मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं। इतने बड़े बड़े सवाल आज तुम्हारे सामने पानी भरेंगे कि तुम सोच नहीं सकते। देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी कि हम अब इस चीज पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि आप कम वक्त में कैसे ज्यादा सवाल करें। जितने भी मुश्किल सवाल हैं उन सब सवालों को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, उन सब सवालों को किस तरीके से कम वक्त में किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप गणित सीखें यूट्यूब से। ये तमाम बच्चे भी होते हैं या तमाम महिलाएं जिन्होंने 10th क्लास में ही गणित को छोड़ दिया था, उनको गणित समझना मुश्किल भी होता है, वो हर चीज नहीं समझ सकते। लेकिन अल्ट्रा कैलसिट्रिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कोई भी समझ सकता है। तो आज की इस क्लास में हम बड़े बड़े सवालों की भी गांठें तोड़ेंगे।